So hydrolysis of salt and hydrolysis concept fight for salt and then it's a concept buffer solution and insights buffer action. Training is all about what? ठीक है इसमें से this part is very very important. ये पूरा बफर सोल्यूशन है ठीक है ये पूरा क्या है हाइड्रोलिसिस इसमें से आपको सॉल्ट आएगी एंड देन दिस इज व्हाट सोल्युबिलिटी पीरियड तो यू हैव टू फाइंड आउट द KST ठीक है और दिस थ्री ऑल थ्री ये जो हाइड्रोलिसिस है और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ोगे ये बेसिक आपको यूज होने वाला है बफर सोल्यूशन ठीक है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KST विद सोल्यूशन वहां पे आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है ये दोनों आएंगे इक्वेशन बेस्ड ठीक है ये पूरा क्या है दिस इज नथिंग बट द एंट्रेंस पार्ट है पूरे पीवाईक्यू में देखोगे तो आप बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड सॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो ठीक है नाउ इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है इस रिवीन वन क्या क्या पढ़ा है बताओ मुझे सबसे पहले क्या पढ़ा है बोलो जल्दी जल्दी हाँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनके इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी टाइप्स है स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्ट वीक मतलब ये बेस हो गया एसिड हो गया एंड देन इट सॉल्ट्स यहाँ पे भी उसके सॉल्ट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा देन इलेक्ट्रोलाइट्स होने के बाद हमने क्या पढ़ा था number of moles created upon total mole ठीक है so this is your nothing but the fraction है ना परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप डिवाइडेड बाय इनके इनटू 100 like 1/3 एसिड्स एंड बेसिस कौन कौन से एसिड्स है मिनरल एसिड्स कौन कौन से मिनरल एसिड्स है HCl HNO3 H2SO4 ये सब कैसे है स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक एसिड्स में कौन कौन आता है HF आता है यहाँ पे HI भी आएगा देन HF के बाद H2S देन HCN देन CH3COOH है ना so basically what organic acids even phenol is also acidic in nature ठीक है phenol भी कैसा है acidic in nature so you can count that also what is there in the basis we have KOH and NaOH उसके बाद वीक में कौन से है हाँ NH4 OH ammonium hydroxide then CuOH whole twice then ApOH whole twice then AlOH whole twice ठीक है यहाँ पे जितने भी वीक एसिड्स और उसके सॉल्ट्स पर देखोगे ना दैट ये weak acid weak base and its salts that you will study in the solubility product वहां पे वापस से लगने वाला the same thing you will require in the buffer solution as तो पूरा लेसन यहीं से बनता है ठीक है देन एसिड्स एंड बेसिस होने के बाद हमने क्या किया था हाँ क्या किया यस क्या किया था हमने एसिड्स एंड बेसिस का so what is the first theory it is acid then Lori Bronsted then just a minute पहले सबसे पहले क्या था then ठीक है जहाँ what X plus relation X plus sorry OH minus relation Lori Bronsted में X plus donation and X plus etc जहाँ पे lone pair donated and lone pair क्लियर है सबको देन वी हैव स्टडीड दिस इन लेविस ये जो लोरी ब्रॉन्स्टेड है यहाँ पे आपको दिख रहा है एल एंड डी
यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कर लोगे, हु एक्सेप्ट द H plus, हु एक्सेप्ट द OH not, sorry, who accept the H plus and who donates the H plus. OH minus का theory नहीं है, Lowry Bronsted is all about the H plus donation and acceptance. क्लियर है? देन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना है, that is what acid, that is what acid, इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो लोन पेयर को डोनेट करना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। So that is what nucleophile. So you have to go through the nucleophile and electrophile concept again from the BOC. Then what is the third? उसके बाद का फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने, अनब्रेकिंग नेचर ऑफ वाटर। वाटर कैसे डिसोसिएट होता है सबको याद है, हाँ, वाटर इज नॉट डिसोसिएटिंग एज H plus and OH minus, so it is dissociating as HCO plus plus OH minus. Then इसके बाद pH is equal to, so basically you have to remember the general formula, pH is equal to how much, minus of log of x value। ठीक है, इसमें से we have the pH, pH का मतलब minus log of concentration of H plus, what is POH, minus log of concentration of OH minus। ठीक है, इसके पहले हमने एक चीज और की थी, we have the Kw value at 1 into 10 raised to minus 40, so you can make pH plus POH as 40। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। पीएच के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस है। टाइप नंबर 1 is if the concentration is given as y into 10 raised to minus h, तो क्या लिखोगे आप, pH क्या लिखोगे, दिस इज योर concentration of something, H plus रहेगा, एसिड रहेगा, whatever it may be, बेस भी हो सकता है, तो pH क्या आएगा इसका, x minus log of y। ठीक है, what is the second time concentration, they may give you in terms of 1 into 10 raised to minus 6, what will be your pH, x। so this is the shortcut keys we have gone through, है ना, pH करके। इसके अलावा कुछ बाकी है क्या, खत्म हो गया यहाँ का लेसन पूरा। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप अगर स्टेट बोर्ड को ही प्रॉपरली पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से दिए। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी हुआ था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन फॉर एसिड, what we were having K is equal, so rather alpha is equal to how much, constant square root of K into V, alpha is equal to alpha upon, sorry, K upon C, so cow and C। Similarly for this is what for acids, कौन से acids, weak acids, then for weak bases this is Kb into V, alpha is equal to square root of Kb by C। What do you mean by alpha, alpha का मतलब क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स। ठीक है, या फिर जो भी है फ्रैक्शन दिया रहेगा। What are the conditions for the equilibrium reaction, कैसे लिखोगे रिएक्शन को, आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल HA will give you H plus plus A minus, यहाँ पे आपको क्या देंगे वो लोग, इनिशियल मोल्स देंगे, इनिशियली 1, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अनु अल्फा डिसोसिएट हुआ तो क्या यहाँ पे रहेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे जब कोएफिशिएंट रहेगा तो कोएफिशिएंट 2 माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पे अल्फा।
सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ मोल। सबको देखना होता क्या दिया है हमने। कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन देते हैं तो डायरेक्टली लो। अगर मोल्स देंगे तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है, वॉल्यूम। और उसके बेसिस पे ही हमने ये इक्वेशन को डिराइव किया। और कुछ बचा है इसमें? नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट। एंड फर्स्ट, उसके पहले जाएंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करने आना। क्लियर विद द पॉइंट? सो वी हैव NaCl में से Cl किसका पार्ट है? HCl का पार्ट है। Na किसका पार्ट है? NaOH। सो रिमेंबर इन अ टाइप ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे ये बेस पार्ट होता है और राइट वाला क्या होता है, एसिड पार्ट। सबसे बेसिक, सबसे बेसिक व्हेनेवर यू विल राइट डाउन द सॉल्ट, ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है दैट इज फ्रॉम बेस, ये जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज फ्रॉम एसिड। क्लियर विद द पॉइंट? देन सेकंड इज, उसके बाद KCl। बताओ KCl किसका सॉल्ट होगा? ये किसका? HCl। ये KOH। ठीक है, राइट डाउन दिस सेकंड। इफ आई एम राइटिंग डाउन NaNO3, NO3 किसका पार्ट होगा? HNO। Na किसका पार्ट होगा? NaOH। सेम एज फॉर KNO3। NO3 किसका पार्ट है? HNO। ये किसका पार्ट है? KOH। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये जो पोटेशियम में कौन से बेस से लिया है, ये जो NO3 है वो कौन से एसिड से लिया है। ठीक है, सेम एज यू कैन डू फॉर द सल्फ्यूरिक आल्सो। थर्ड वन, if we have Na2SO4 and K2SO4, ये कहां से आएगा? दिस इज फ्रॉम H2SO, दिस इज फ्रॉम KOH, दिस इज फ्रॉम H2SO, दिस इज फ्रॉम NaOH। सो बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, हाउ इट विल बी, आपके पास जो भी सॉल्ट पार्ट किया जाए, सो इफ आई एम राइटिंग डाउन द सॉल्ट एज AB, इसमें से B पार्ट होगा दैट इज फ्रॉम एसिड, A पार्ट होगा दैट इज फ्रॉम बेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये भी सिंपल क्वेश्चन आता है, द सॉल्ट फलाना फलाना सॉल्ट इज फ्रॉम, आपको देखना पड़ता है whether it is from weak acid or whether it is from weak base or whether it is from strong acid or strong base। ठीक है, ऐसे नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे आप, एंड सेम क्वेश्चंस आर देयर इन दी स्टेट बोर्ड ऑल्सो। ये अगर आपको समझ में आएगा तो बफर सॉल्यूशन को दिमाग से निकाल दो, पूरा पूरा याद रहेगा आपको बफर सॉल्यूशन एज इट। ठीक है, देन गो फॉर नेक्स्ट वन, SaWb। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, SbWa भी लिख सकते हो। इसको ऐसे सॉरी SbSa भी लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है लेफ्ट साइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट कहाँ पे है? राइट साइड। ठीक है, देन गो फ्रॉम SaWb, व्हाट एसिड्स वी हैव हियर? कौन कौन से एसिड्स है हमारे पास? HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HI। यही सब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। नो वीक बेसिस बताओ मुझे, वीक बेसिस बताओ कौन से है? NH4OH। वीक बेस कौन से है? सबसे पहले वीक बेसिस के एग्जांपल कौन से है? NH4OH एंड CuOH। क्लियर? कभी स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इफ आई एम राइटिंग डाउन, NH4Cl, ये किसका पार्ट है? दिस इज फ्रॉम HCl, दिस इज फ्रॉम वीक बेस NH4OH। कर लोगे?
ठीक है, इफ आई एम राइटिंग डाउन CuCl2, CuCl2 ये कहां से आया, HCl से, ये कहां से आया, CuOH whole twice, again the same thing we are doing, ठीक है। देन और बताओ कौन से आएंगे, NH4NO3, कभी सोचा नहीं हमने, ऐसा भी हो सकता है सॉल्ट। अमोनियम नाइट्रेट, जबकि आपको एक्सपेरिमेंट में आता है अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट इज फ्रॉम, यस जोएल, नाइट्रेट कहां से लोगे आप, नाइट्रेट पार्ट कहां से लोगे, किसको आ रहा है, कहां से लोगे, HNO3, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, कहां से लेना ये, HNO3, NH4 is from NH4, सो इस साइड आप जो भी लोगे ना, NH4OH या फिर CuOH वर्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। राइट साइड में आपका क्या चेंज हो जाएगा, राइट साइड पार्ट, दिस इज योर राइट साइड, हमें सबको पता है ना, एज पर द IUPAC वी आर राइटिंग डाउन cation at the left side and anion at the right side, अमोनियम cation, सोडियम cation, को लेफ्ट साइड लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, सो cationic पार्ट इज फ्रॉम द बेसिस, समझ में आया, पूरा सबका मतलब वही आया, पूरे सोर्स का वही मतलब आएगा, cationic पार्ट इज फ्रॉम द बेसिस, anionic पार्ट इज फ्रॉम द एसिड्स, कर लोगे, समझ में आ रहा है क्या, नाउ ये तो एग्जैक्टली है क्या, एक खाली रिएक्शन लिख के देखते हैं हम लोग, इफ यू आर डूइंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH एंड द एसिड HNO3, इट विल गिव यू, क्या देगा ये आपको, NH4NO3 प्लस प्लस H2, ये डिपेंड करता है, ठीक है, बाद में बताऊंगी आपको H2 देगा या नहीं, क्लियर, देन गो फॉर नेक्स्ट, WASB, वीक एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन कौन से वीक एसिड्स है हमारे पास, वी हैव CH3COOH, वी हैव HF, वी हैव HCN, वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो सबको पता है, सो बेसिकली इसमें किसके साथ रिएक्शन होगा, सबसे पहले वाला CH3COO माइनस, पर वीक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड में CH3COO माइनस, एसिड से क्या लेते हैं हम लोग, एसिड से क्या लेते हैं हम लोग, एनायनिक पार्ट ना, तो CH3COO माइनस, मैंने आपको एक चीज बताई थी ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग पहले एनायनिक पार्ट लेते हैं, लिखते हैं और बाद में कहते हैं, CH3COO is anionic part, Na is cationic part, H plus is cationic part, this is the difference between the mineral acids and the organic acids, clear, तो यहाँ पे if I'm writing down CH3 CH3COONA, इसके पूरा उल्टा है ये दोनों, एनायनिक पार्ट पहले है, कैटायनिक पार्ट बाद में, ठीक है, CH3COONA, उसके बाद CH3COOF, CH3 नहीं, F नहीं है, क्या आएगा यहाँ पे, CH3COO के हो गए दोनों, है ना, ऐसे लिख के हो गए, किसके साथ, NaOH के साथ हो गया और KOH के साथ हो गया, then what is next, HF, this is what inorganic, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, NaF, दूसरा क्या आएगा, KF, Na is from NaOH, F is from HF, this is from HF, this is from KOH, so पूछते ये क्वेश्चन, NaF is a salt of, क्या बोलोगे, NaF is a salt of strong base NaOH and weak acid HF, ठीक है, then go for next, HCN का बताओ क्या बनेगा, HCN Na PN KCN
उसके बाद क्या है अपना अपने पास H2S बचा है, क्या बनेगा Na2S। कभी आप सोचोगे भी नहीं कि Na2S एक सॉल्ट है, समझ में आई बात। ठीक है, ऐसे कभी दिमाग में भी आएगा कि Na2S को आई थिंक आप ऐसे लिखोगे ट्वाइस ऑफ Na प्लस सल्फर इज Na2S देगा। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, सीधा NaS लिखेंगे, Na प्लस S इज NaS, वैसे का कोई कनेक्शन नहीं। Remember, sulfur is in the 16 group and it is having the valency 2. Then weak acid and weak bases. बोलो कौन कौन से वीक एसिड से, बहुत क्लियर है, दिस ऑल आर द वीक एसिड्स। वीक बेसिस में कौन है आपके पास, ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से ही करना है, वीक एसिड्स एंड वीक बेस कौन कौन से है, CH3 ये सब है। यहाँ पे बताओ मुझे, NH4 OH, Cu OH, वोल्ट वाइज AlOH, वोल्ट वाइज। एंड द गुड न्यूज़ इज इन दोनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आता यहाँ पे बोल राइस है। ठीक है, जिसको जिसको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं आता, ट्रस्ट मी, ये आपको टफ ही जाने वाला, जबकि टफ है नहीं। कंपाउंड का फॉर्मूला आना इज मस्ट थिंग, ठीक है, और कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ वैलेंसी। सो इफ आई एम राइटिंग डाउन CH3COO NH4, इसका नाम ये क्या हाँ, इसका नाम क्या है, यस सरिता। तो लग रहा है ना बहुत बढ़िया तुम लोगों ने, मोमेंट पे तो नहीं आ रहा, मतलब बहुत पीछे हो। क्या नाम है इसका, बोला विनायक, दिक्कत दादा, जोएल दादा। बोलो नाम क्या है। यस मुझे कुछ कहना है, बोलो सारे सारे का हो गया। हम्म बोलो जल्दी प्रथमेश। हम्म एसिटामाइड, अमाइड पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ यस कमलेश। अच्छा इसका नाम क्या है, मैंने पूछने में गलती की, तो इसका नाम क्या है, ये तो आता ही होगा, है ना। आपको मैं लिख के देती हूँ इन तीनों क्वेश्चन। सोडियम एसिडेट, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, फेरस एसीटेट, फेरिक एसीटेट। सो रिमेंबर द एसीटेट ग्रुप। ठीक है, CH3COO माइनस इज एसीटेट ग्रुप। मानो ऐसा क्वेश्चन, अमोनियम एसिड इज अ सॉल्ट ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आया तो विदाउट फॉर्मूला भी आ सकता है, अमोनियम एसिड इज अ फॉर्म इज अ सॉल्ट ऑफ, है ना, CH3COOH है और नीचे दिया रहेगा फॉर्मूला, गड़बड़ कर लोगे ना फिर। सबसे हार्ड मतलब एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन है ये, जाने ही नहीं चाहिए आपसे। Which of the following pair is acting as a buffer solution, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, उसमें तो 100% यही एग्जांपल रहने वाला है, अमोनियम एसिटेट या फिर सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ, अमोनियम हो गया, देन बोलो दूसरा, इसका बताओ CH3COO,
वोल्ट बाई सी इसका नाम कॉपर डाई एसीटेट, कॉपर डाई एसीटेट। देन गो फॉर दिस, क्या आएगा इसका नाम? देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एल्यूमिनियम विल, इसका स्ट्रक्चर भी देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। The following salt is a पता ही नहीं है ना, डर जाओगे ना अभी से। क्या है ये, क्या है ये? सी एच थ्री सी ओ ओ होल राइस ए एन, ठीक है। सो जितने ज्यादा अच्छे से सॉल्ट प्रिपेयर, ये पूरे लेसन में सिर्फ सॉल्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना हो। सॉल्ट प्रिपेयर है तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से जाएंगे, ठीक है। सो सॉल्ट और वीक एसिड, बस आपने ये याद, पूरा रट्टा मारा मारा होगा यहाँ पे, देखिए जितने दिए उतने कदम, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। देन वी हैव फॉर HCN आल्सो, HCN भी एक इससे रिलेटेड, HF से रिलेटेड, H2S से रिलेटेड, सबसे, मैंने तो बस एक का ही एसिड, एक ही एसिड का बनाया हुआ, सबका आ सकता। सो यू हैव टू रिमेंबर दी ऑल एग्जांपल। आई डोंट थिंक कि मुझे न्यूट्रलाइजेशन करके फिर ये फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहिए। यहाँ पे NH4OH प्लस HNO3 विल गिव यू NH4NO3 प्लस H2O, ठीक है। कर लोगे ये लिस्ट, जितने भी एग्जांपल्स है टेक्स्ट बुक में जितने एग्जांपल थे अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो नाउ वी विल गो फॉर द further topic, that is types of salts and their dissociation constants. So types of salts, first of all, what are the types of salts? अब ये भी कर लिया हमने, है ना, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है? बताओ, SA SB, then SA WB, then WA SB, then WA W। सिर्फ एसिड्स एंड बेसिस याद करो, बाकी सब आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा सॉल्व्स, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दी हाइड्रोलिसिस, ये पार्ट रह गया हमारा। व्हाट एग्जैक्टली दी हाइड्रोलिसिस इज, बताओ क्या होता है हाइड्रोलिसिस? नहीं भेजे, बोलो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? whenever you are dissolving the salt in the water, so water part will react with the part of salt, समझ में आया? whenever you are dissolving salt into the water part will react with the part of salt। मतलब, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपके पास NaCl, देखिए मैं कितने लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इफ NaCl इज देयर, अगर उसमें पानी ऐड करते हो तो इससे आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे क्या होगा? OH माइनस, यहाँ पे H प्लस, क्या बनेगा इसमें? NaOH प्लस HCl, भी हो गया क्या एसिड एंड बेस? ऐसा रिएक्शन होता है क्या जहाँ पे क्या बनेगा? NaOH and HCl, these are the possible products। नहीं तो 9th में ये रिएक्शन दिया भी है। सो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ऐसा क्यों नहीं होता उसको समझिए, है ना। व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्ट हियर? यहाँ पे सॉल्ट कैसा है? इसका तो ऑटो आयनाइजेशन होगा, इसका क्या होगा? H3O प्लस प्लस OH माइनस। अभी यहाँ पे NaCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड strong being, and this salt is completely
क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन रखने की टेंडेंसी नहीं रखता. Na plus do not have the tendency to react with water part. Cl minus is not having tendency to react with water part because it is completely dissociating. वो react नहीं करता. समझा? तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा यहाँ पे? Na plus plus Cl minus plus H3O plus OH minus. CO2 balance. This is the actual NaCl reaction. ये एक्चुअल, और ये चीज तो मैंने सबको बताया है कि H2O क्या रहता है, Na प्लस के आजू बाजू. हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर? टोटल 6 मॉलिक्यूल्स आर देयर. Cl माइनस के आजू बाजू कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? 6 H2O मॉलिक्यूल्स. इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्वस. यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्वस. एंड ये जो रिएक्शन हम लिखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. समझ में आई बात? ठीक है. सो देयर इज नो एनी हाइड्रोलिसिस फॉर NaCl. हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ क्या हुआ? पानी सेपरेट हुआ. वो तो ऑटोमेटिक होता है, ऑटो आयनाइजेशन होता है. अगर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता तो क्या बनता था यहाँ पे? NaCl plus H2O will give you NaOH plus HCl. रिएक्शन. ठीक है. हाँ, ये सही है कि आप अगर NaOH यहाँ पे क्या करते हो, अगर NaOH प्लस HCl का न्यूट्रलाइजेशन करते हो तो NaCl बनता है with the formation of water, but reverse reaction is not possible. This reaction is possible, but this reaction is not possible. नहीं तो आप कभी भी पानी और नमक नहीं पीते थे. समझ में आई बात? तो दिस इज फर्स्ट थिंग. सो इसकी समरी ये है गाइस, dissolves which completely dissociates. इसकी समरी क्या है, आपको ये चीज समझनी है. dissolves which completely dissociates. So basically they are SaSB. They are strong acids. You can consider the electrolytes. SaSB के लिए let's लिखो. Do not have tendency to react with water. ठीक है. इसीलिए NaCl भी रिएक्ट नहीं करेगा, KCl भी रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. HCl भी रिएक्ट नहीं करेगा. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. These are the products of NaCl plus twice one. NaCl का जो डिसॉल्यूशन करते हो ना, those are the products in the dissolution. ऐसे भी क्वेश्चन आप देखोगे आगे. Products of reactions are dissolution of NaCl. The products are dissolution of CH3CONA. The products are. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन देखोगे. So write down the cationic and anionic part of salts of the cationic and anionic part of salts of strong acid, strong base, salts of SaSB do not have tendency to react with water. And reason क्या है?
Because they completely dissociate. Because they have alpha is equal to what? Alpha is equal to 1. बहुत सारे रीजन है कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब वहीं पे आपको घुमाएंगे ठीक है NaCl do not dissociate sorry NaCl do not have the tendency to react with water and the correct options are because it has the alpha is equal to 1 because it is completely dissociating because it is a sort of strong acid and strong base ठीक है तो बहुत सारे सेंटेंस है तो तीनों चीजें याद रख फर्स्ट थिंग कंप्लीटली डिसोसिएट्स मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 तीसरी बात कंप्लीटली कौन डिसोसिएट होते हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस नाउ इसके बाद जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट whenever you are dissolving NaCl into the water what will be the pH उस सॉल्यूशन का pH क्या होगा pH of H2O and NaCl solution क्या होगा pH what you can say from this क्या होगा इसका pH यस व्हाट इज दैट क्या होगा ये कहां से कैसे एसिडिक होगा कैसे एसिडिक होगा हाउ इट इज एसिडिक लॉजिक के साथ बताओ पहले आपने पानी पिया कैसे था अच्छा था मतलब नुकरा था बाद में मैंने NaCl डाला सही है तो I'm asking what is the pH of that पियोगे NaCl वाटर पियोगे मतलब पी सकते हो ना तो उसका pH क्या होगा न्यूट्रल तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं उसमें एसिड बना ही नहीं उसमें बेस बना ही नहीं एसिड ही नहीं बना बेस ही नहीं बना हाउ यू कैन से दैट pH इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कॉन्सेप्ट को समझो रट्टा नहीं मारना है पूरे लेसन में ट्रस्ट भी रट्टा नहीं मारना है एक्सेप्ट दी सॉर्ट्स यहाँ पे आप देखो ना है क्या रिएक्शन में Na++Cl- दोनों के आयन से आयनिक कंपाउंड जैसे ही बोलूंगी मैं इसको यहाँ पे क्या H3O प्लस OH माइनस यहाँ पे इसका मोल रेशियो देखो 1:1 है जितना कॉन्सेंट्रेशन आपका H3O प्लस का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपके OH माइनस का होगा So remember this thing here the concentration of H3O plus will be same as concentration of OH minus. This is nothing like this is auto ionization only. Auto ionization of H2O. कुछ नहीं हो रहा है NaCl डालने का it's just getting dissolved. ऐसे टाइम पे आपका pH क्या रहता है ये जब आपका सिचुएशन आएगा when concentration of OH minus is same as the concentration of H3O plus. What will be your answer? What will be your pH? pH क्या होगा यहाँ पे न्यूट्रल और दूसरी एकदम नॉर्मल तरीके से समझो यहाँ पे नाइदर एसिड फॉर्म नाइदर बेस कुछ बना ही नहीं तो pH क्या चीज बताओगे एंड दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग NaCl समझ में आई बात चीज बायो वाले व्हाट इज द pH ऑफ सलाइन कभी सोचे हैं हाँ सोच के बताना मुझे हाँ? सलाइन में पहले कंपोनेंट बताओ आप देन टेल मी सीधा ब्लड में ही आता है ना वहां पे प्रॉपर एक्शन होता है वहां पे पीएच उसका न्यूट्रल नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि इसका पीएच कितना होता है ब्लड का 7.4 राइट तो सलाइन का पीएच मुझे करो पीएच आपके ब्लड से ज्यादा होना चाहिए या फिर ब्लड से कम होना है ब्लड से कम होना चाहिए पीएच तो पीएच इज लेस देन व्हाट can it be less than 7 I want that answer
कैन इट बी लेस देन 7? ठीक है, सो कल इसका आंसर ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, चाहिए तो सिलाई लगा दिया। तो ये सबको समझ में आया क्या? व्हाइट इज न्यूट्रल। वेरी सिंपल थिंग, देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ एसिड और बेस, तो उसका पीएच, सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, घर पे जाके सोल्टेड वाटर पी लेना है, then check rapidly increase your gains. So types of salts and their dissociation constants. अभी हम लोग जो dissociation constants पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? So what we are studying? बोलो किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग? Dissociation constants किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग? Only for weak acids, weak bases and salts of weak acids and weak base. Okay, so this part we have already done. Okay, now write down one example, another example. यहाँ पे if you want you can write down the formulas. So write down salts of, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, पीएच चेंज में क्या फर्क आएगा वो देखेंगे। Salts of, this is the part of hydrolysis only, हाँ. Salts of strong acid and weak base. Salts of strong acid and weak base. Can you tell me an example of sulfuric acid? Sulfuric acid का मैं example. Strong acid and weak. Copper के साथ. CuSO4. ठीक है. So if I am taking the example of CuSO4, copper sulfate. What is the color of copper sulfate? Huh? Brown. So first of all, tell me CuSO4 is a salt of. कैसे बना ये? Anyone is having idea कैसे बना ये? H2SO4, ठीक है, प्लस CuOH होल ट्वाइस. क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा ये? CuSO4, CuSO4 प्लस, ठीक है, ये बना लिया हमने. नाउ द पॉइंट इज हमें क्या करना है? हमें ये CuSO4 बनाया है, ये CuSO4 को फिर से किसमें डालना है? पानी में डालना है. समझ रहे हो? So what we are doing here, this is basically nothing but the hydrolysis. ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे? This is what hydrolysis of CuSO4. इसका हाइड्रोलिसिस करना है. करो भाई इसका हाइड्रोलिसिस. करो इसका हाइड्रोलिसिस. सबसे पहले आप अगर किसी सॉल्ट को पानी में मिक्स करते हो, ठीक है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन. ये क्या है? आपका प्रिपरेशन मेथड है. इसमें से पानी को इवेपोरेट करके SO4 को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इसको इवेपोरेट किया जाता है. सो नाउ अगर आपने क्या किया, एक कंटेनर में आपने CuSO4 को यहाँ पे मिक्स कर. ठीक है, इसमें आपने लिया पानी, किसमें मिक्स कर दिया आपने? इसको पानी में मिक्स कर दिया. बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके? व्हाट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म फर्स्ट? ये ऐसे करने से आपका सबसे पहले क्या होगा? CuSO4 क्या हो जाएगा? CuSO4 विल गेट डिसोसिएट एज, ये aqueous लिखा गया है यहाँ पे. CuSO4 विल डिसोसिएट एज Cu+2 aqueous plus SO4 2 minus aqueous. सही है. ये कौन सा रिएक्शन हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज? ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज डिसोसिएशन वी हैव डन. मैंने आपको बहुत बार बोला है डिसोसिएशन पानी को डालने के बाद भी हो सकता है.
नहीं तो डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं। ये सबको समझ में आया। नाउ वन मोर थिंग वी हैव, दूसरी बात, यहाँ पे ये जो पानी है, ये पानी ऐसे ही शांत बैठता है क्या? पानी का प्रॉपर्टी क्या है? पानी का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? ऑटो आयनाइजेशन होना। सही है। नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। ऑटो आयनाइजेशन होने के बाद पानी इन दोनों पार्ट्स में से किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। सही है। स्टेप वाइज समझ रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है? यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ, सही है, बट पानी की प्रॉपर्टी क्या है? पानी का खुद का ऑटो आयनाइजेशन होता ही है। दूसरी बात, आप एक्सेस में क्या लेते हो? वाटर। कोई ऐसा है कि NaCl बहुत ज्यादा डालता है पानी को, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इफ योर सॉल्ट इज इन एक्सेस एंड वाटर इज इन लिमिटेड या फिर लेस क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। आप सिर्फ उस सॉल्ट को गीला कर रहे हो। समझ में आ रहा है? whenever you are taking water is in excess and salt is in small quantity, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन। दोनों में केसेस में भी डिसॉल्व होता है, बट एक में फ्यूज स्टेट बनता है, एक में एक्वस स्टेट बनता है सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्वस एंड फ्यूज स्टेट का था। ठीक है। अब ये जबकि पानी एक्सेस क्वांटिटी में है, इसके वजह से ये दोनों पार्ट्स क्या चाहेंगे? पानी के साथ रिएक्ट करना। वही हमारा हाइड्रोलिसिस। समझ में आई बात? वही क्या है हमारा? हाइड्रोलिसिस। उसका बैकग्राउंड समझो। क्यों? क्योंकि पानी सबसे पहले क्या कर रहा है? ऑटो आयनाइजेशन कर रहा है। उसके बाद पानी का क्वांटिटी कैसा है? इट इज इन एक्सेस। तो जो भी आपने सोर्स डिसोसिएट किए, वो दोनों सोर्स क्या करेंगे? पानी के साथ क्या करेंगे? अभी फिर से एक बात मुझे बताओ, ये जो Cu2+ है, वो ये किसका पार्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, किसका पार्ट है? Cu2+ कहां से आया? दिस इज फ्रॉम वीक बेस। ये कहां से आया? स्ट्रॉन्ग। मुझे बताओ, ये जो अगर वीक बेस से आता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग पार्ट। और स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है? पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट। समझ में आया? सो गाइस, इन दोनों में से जो वीक बेस होगा, दैट विल रिएक्ट विद वाटर, दैट विल डू द हाइड्रोलिसिस। समझा? जो वीक बेस से है या फिर वीक एसिड से, दैट विल रिएक्ट विद वाटर, नॉट द स्ट्रॉन्ग पार्ट। सो हियर दिस SO4 2 minus SO4 2 minus do not have, बोलो आगे, do not have tendency to react with water. Reason क्या है? It is completely dissociating in water. It is completely dissociating in water. दूसरी अहम बात, ये Cu2+ है, राइट? ये क्या करेगा? ढूंढेगा किसके साथ रिएक्शन करना है। अरे मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये दोनों में से किसको ढूंढेगा? OH- को, नेगेटिव पार्ट को ढूंढेगा, राइट? कितने OH चाहिए इसको? तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे? समझा? सो रिएक्शन देखो, अभी इसका रिएक्शन हमें देखना है। क्या रिएक्शन है इसका बताओ अभी? ये तो पहला रिएक्शन हो गया, नो टेंडेंसी वाला। दूसरा रिएक्शन, Cu2+ will react with twice of H2O, will give, क्या देगा ये? CuOH प्लस, दो OH गए, राइट? 4 लगेंगे इसको। समझ में आएगा? ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे 4H2O लगेंगे, कैसे उसको सिंधोगे?
4H2O में से 4H2O में से फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास कितने OH जाएंगे? 2H गए। अभी 2H2O मॉलिक्यूल में से ये 2 OH चले गए, क्या बचा यहाँ पे? 2H प्लस बचा। सो हाउ मेनी H3O प्लस? तो 2 बचे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ H प्लस ने क्या किया? फिर से एसोसिएशन किया। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते Cu2 प्लस H2 विल गिव COH वर्ड ट्वाइस। किसको किसको ये पार्ट नहीं समझा? ये पार्ट किसको नहीं समझा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 H2 मॉलिक्यूल क्यों लगे? बिकॉज Cu को कितने चाहिए? Cu को कितने चाहिए? सो शैल आई राइट डाउन दिस? Cu को कितने चाहिए? 2 OH चाहिए। ये OH कहाँ से आएगा? एक H2 मॉलिक्यूल से आएगा, एक H2 मॉलिक्यूल से आएगा। इन दोनों में से क्या बचेगा? OH। तो इधर क्या क्या बचा? H प्लस। क्या बचा? H प्लस। ये किसको ढूंढेगा? पानी को, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H2 होने को H2 ऐसे चिपका दोगे भाई। This is not at all reacting with H plus. SO4 2 minus is not at all reacting with H plus because it is completely dissociative. Dissociation का मतलब होता है complete divorce. फिर से एसोसिएशन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो पानी भी रहे, फिर भी वो एसोसिएशन पॉसिबल नहीं। समझा? तो ये जो H2O मॉलिक्यूल स्पेस की जो H प्लस बचा ना, वो H को डोनेट करने के बाद ये किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं? H2O के साथ, और क्या बना रहे हैं? H3O। सो दिस इज योर एक्चुअल प्लॉट। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट वी आर मीनिंग विद। हमारे पास अभी क्या बचा है? क्या क्या है हमारे पास प्रोडक्ट में? ये हमने मिक्सचर जो बनाया, इस मिक्सचर में मुझे बताओ क्या क्या रहेगा? आपने CuSO4 को मिक्स किया पानी के साथ। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या बचा? बताओ क्या बचा आपके पास? Cu2 प्लस का क्या हुआ? Cu2 प्लस कंज्यूम हुआ, है ना? Cu2 प्लस क्या हुआ? कंज्यूम हुआ एज अ CuOH वर्ड ट्वाइस। उसके बाद SO4 2 माइनस, उसके बाद H3O प्लस, है ना? और क्या है? बस। सो दीज आर आवर प्रोडक्ट। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे था अपना CuSO4। ये डिसोसिएशन है, दैट इज द एक्सटेंशन। इसके बाद भी आगे होता है। ठीक है, नाउ मुझे बताओ यहाँ पे कितने H3O प्लस बने हैं? एक Cu के लिए कितने H3O प्लस बन रहे हैं? तो टेल मी द पीएच ऑफ दिस। इसका पीएच क्या है? कौन सा कंपाउंड ज्यादा है? उसके मोल्स ज्यादा है? किसके मोल्स ज्यादा है? हाँ सर, मोल्स। यू हैव टू चेक फॉर द मोल्स। यहाँ पे भी देख सकते हो ना, किसके मोल्स ज्यादा है? इसके कितने मोल्स है? 1। इसके मोल्स 4। बट दिस इज न्यूट्रल। और हमें इसको देखना है कि ये तो रिएक्टिव पार्ट है, हमें प्रोडक्ट को लिखना है। इसके कितने मोल है? इसके कितने मोल्स है? ये है क्या एग्जैक्टली? H3O प्लस है क्या? हाँ सर, समझ में आई बात? तो ये सोल्यूशन आपका कैसा रहेगा? दिस सोल्यूशन विल बी एसिडिक। तो इसका पीएच क्या रहेगा? पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। now coming to the point of सॉल्यूशन कैसा चाहिए? ठीक है, सॉल्यूशन का लुक कैसे? सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट बेसिस? बेसिस कैसे दिखते हैं पता है तुम लोग को? यस, बेसिस कैसे दिखते हैं? बेसिस
नहीं भाई, व्हाइट पाउडर ही रहता है, NaOH इज पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहता है बस। सो बेसिकली दिस सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, ये जो सॉल्यूशन है ना ये कैसा रहता है, टर्बिड, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ CuOH, क्योंकि इसमें क्या बनता है आपका बेस बॉन्ड। हम कितने लोगों को टर्बिड बोलते हैं, टर्बिड नहीं पता, टर्बिड टर्बिड नहीं पता, बोरिंग का पानी कभी उबलता देखा है, अरे टर्बिड, हाँ ये स्कर्टोन म्हणू शकतो, सही, बट उसका कलर क्या रहेगा, नॉट एज द सैंड, ठीक है, उसका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट, समझ में आया। सो दिस सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, CuOH whole twice। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन आपका कैसा है, टर्बिड, ऑब्वियस आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो टर्बिड किसकी वजह से है, किसकी वजह से टर्बिड है ये, बेस की वजह से। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज ऐड करोगे ताकि ये सॉल्यूशन फिर से क्लियर करे, एसिड, ऑब्वियस कौन सा एसिड डालोगे अभी, कौन सा एसिड डालोगे यहाँ पे, विच एसिड यू विल हैव, H2SO, ऐसा सब डालोगे ना तो ये वीक बेस को क्या कर लेगा, क्लियर सॉल्यूशन बना देगा। CuH वाइज कैसा है, वीक बेस है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो क्या कर देगा, इस सॉल्यूशन को क्लियर कर देगा, ठीक है। हाँ ये एसिटिक एसिड भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड भी कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा है मतलब, सो चॉइस आपका हो। नाउ लास्ट थिंग, हमारे वॉशरूम में जो गंदगी बैठती है बोरिंग वाटर की वजह से, क्या है ये, स्ट्रेट ऑफ बेस, जैसे ही आप उसके ऊपर एसिड डालते हो तो इट इज गेटिंग क्लीन, समझ में आया, समझ में आया, अभी घर पे जाके किए चेक, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ H2SO4 will make this solution, will make this solution clear. This is the first case where we have studied what, hydrolysis of salt of weak base and strong acid। तो हम लोग ने ये केस क्या पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से ये डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इसमें से ये पार्ट क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट, तो याद रखना जहां जहां आपका SBA आए तो वो पार्ट आपका पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब क्या है, आपके जो आयंस है ना वो पानी को बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या रख, डिस्टेंस, एकदम सिंपल भाषा में मैं बोलूँ ना, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है वो पानी को बोलते हैं कि हम दोनों आयंस के बीच में आप क्या रखो, डिफरेंस, so as we will not come together and again the formation of the salt, ठीक है, और इसीलिए ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जितने भी पार्ट्स है उसके बीच में पानी बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम आप बोलते हैं liquids। एंड दिस इज द केस फॉर द मैक्सिमम ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स, सबके लिए रहे, समझ में आई बात, इवन फॉर द वीक बेसिस आल्सो, इवन फॉर द वीक एसिड आल्सो, क्योंकि वो तो डिसोसिएट एसोसिएट डिसोसिएट एसोसिएट होते ही है, थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ आयंस रहती है उसमें, ठीक है। नाउ वी विल टेक द सेकंड एग्जांपल, सो राइट टाइम क्या हुआ है, ओके, सो राइट डाउन salt of salts of weak acid and strong base। चलो कोई एक एग्जांपल बताऊंगा, दिस इज अवर थर्ड टाइप ना, थर्ड ऑफ
hydrolysis of weak acid and strong base. बताओ कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ, बहुत सा देना था हो गया, कोई भी एसिड बताओ यूज टू अपना CH3 COOH किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, NMH के साथ, क्या बनाएगा ये CH3COONH plus H2। ऐसे तो रिएक्शन होता है बट ठीक है, क्या बना आपका CH3COONH। बात समझ में आई क्या, अभी हम एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस ऑफ फ्रॉमिक एसिड मतलब ये यहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये यहाँ से। अभी इसका हाइड्रोलिसिस आपको बोला है, डू द हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले इसका डिसोसिएशन करो, व्हाट इज द स्टेप वन, स्टेप वन में आपको क्या करना है, CH3COONA will give you, और इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है बिकॉज Na इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पार्ट, एक भी स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा फिर भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको CH3COO माइनस प्लस विच इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट, तक से बताओ कौन नहीं रिएक्ट करेगा पानी के साथ, Na plus will not, yeah, so as this is from strong base, do not have tendency to react with, तो किसका रिएक्शन होगा अभी CH3COO माइनस का, सही है, राइट डाउन द सेकंड स्टेप, क्या आएगा रिएक्शन CH3COO माइनस रिएक्ट विद H2O, क्या देगा ये CH3COOH plus CH3COOH plus OH। व्हाट अबाउट वाटर, पानी का क्या होगा, पानी भी है इसमें, क्या करेगा ये H3O plus OH minus। What are the final products here? Final product बताओ यहाँ पे क्या बनेंगे, if you are adding here CH3CONA into water, CH3 plus and Na plus and HCl plus and OH minus, so this is like you need, आपको मिलेगा इस क्वेश्चन, I guess this is in JEE also, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जबकि बच्चों ने सीधा आंसर यही लिखा है CH3CONA फिर आगे प्रोडक्ट CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, क्योंकि हमने कहाँ तक पढ़ा था सिर्फ डिसोसिएशन होता है, उसके आगे आपने पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर आगे टेंडेंसी तो या फिर आगे टेंडेंसी तो या हाँ सही। Now tell me, हमें ये यहाँ पे लिखा है ना Na plus is not having tendency to react with water, वाटर के कौन से पार्ट के साथ इसका टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट करने का, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है ये OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे कभी वेरी स्पेसिफिक, जैसे हमने SO4 में किया था, SO4 is not having tendency to react with H plus and that is the part of water,
एकदम माइक्रो लेवल पे जाओगे तो H2O में से उसका कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा? H प्लस। यहाँ पे पीछे जाओ, ये SO4 do not have the tendency to react with water. यहाँ पे आपको लिखना है with H2, कर ही नहीं सकता है। ठीक है, देन सेम थिंग यहाँ पे किसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है? वाटर के कौन से पार्ट के साथ? OH-। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा? पानी भी आपको क्या दे रहा है? OH माइनस। ये जो है, ये रिएक्शन भी आपको क्या दे रहा है? OH माइनस। एक और में फॉर्म, इसका ओवरऑल प्रोडक्ट तो यही है ना, इसका ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा? एडिशन करके यहाँ पे रिएक्शन में क्या आएगा? CH3OH प्लस Na प्लस H3O प्लस twice of OH minus. What is the pH of this solution? pH क्या रहेगा? pH क्या रहेगा? अगर OH माइनस इसमें ज्यादा है तो pH क्या रहेगा? मोर देन 7। ये बेस है इसमें ज्यादा, यहाँ हो गया है। ये सोल्यूशन किस टाइप का रहेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं था मेरा, क्वेश्चन था इसका पीएच क्या रहेगा। तो बेस रहेगा, किस टाइप का रहेगा? बेसिक। पीएच क्या रहेगा? मोर देन 7। क्रोनोलॉजी को समझो मैं क्या बोलती हूँ। ठीक है, I'm asking you pH, I'm not asking you कि सोल्यूशन कैसा था, अच्छा ही था। So the solution is, बोलो ये सोल्यूशन कैसा था? अच्छा था। Solution is basic. So what is the pH? pH is greater than 7. Can we say concentration of OH minus is greater than concentration of H3O? Here also you can say concentration of H3O plus is more than concentration of OH minus. अलग-अलग तरीके से आप यूज करते हैं। Right on this. कोई भी गलती मत करना कि यहाँ पे एसिड बन रहा है तो एसिड नहीं है। बिल्कुल भी मत करना है गलती। ठीक है, पहले इसमें CO वाइज बेस बन रहा था तो बेसिक हो, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, So the child is doctor. It is in this moment. Not just as तो वी हैव टू टेक दिस रिएक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन में भी हमें लिखना पड़ेगा। क्या आएगा आपका रिएक्शन? आपने क्या किया? CH3COONA को आपने पानी में डिसॉल्व किया। ये पानी आपको क्या देगा? अभी यहाँ पे H3O प्लस वगैरह ऑटो आयनाइजेशन होगा इसमें और नहीं बनेगा H3O प्लस। इसको क्या चाहिए? इसको H प्लस चाहिए। ये पार्ट, इसको H प्लस चाहिए, ये रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या बनाएगा? ये CH3, क्या बनाएगा? ये CH3COOH। समझ में आया? यहाँ से ये क्या लेगा? H प्लस, दिस इज योर OH माइनस। ये क्या रहेगा आपका? Na प्लस। ये CH3COOH बनाएगा, Na प्लस एज इट इज, OH माइनस, Na प्लस एज इट इज, OH माइनस एज इट इज। So these are the products. और ये तो H3O प्लस इज बिकॉज ऑफ नथिंग बट द वाटर आयनाइजेशन। समझ में आई बात? ठीक है, सो राइट डाउन दिस। हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका pH इज ग्रेटर देन 7 बिकॉज ऑफ OH इज रिलीज फ्रॉम दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी OH निकल रहा है और इस रिएक्शन से भी OH निकल रहा है, ऑटो आयनाइजेशन से भी OH निकल रहा है और यहाँ से भी आपका OH निकल रहा है, एंड दैट इज द रीजन concentration of OH is more than concentration of HCl plus.
नाउ यू हैव आपके लिए होमवर्क है, कल करके आना है, ठीक है? नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डोंट से यस। वो नोट्स मेरे काम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यस राइट डाउन NH फॉर CL, NH फॉर CL का बताना है मुझे क्या होगा, फलाना फलाना, एंड सेम एज फॉर HCO। सर राउट डायग्राम कल मुझे बताना है विदाउट लुकिंग आउट हियर एंड देयर, ऑनलाइन नहीं मिलेगा ये। तो आपको मुझे बताना है NH4Cl का क्या हाल होगा पानी में ऐड करोगे इसको तो, और खुद का क्या होगा पानी में ऐड। So what is the name of that compound? Yes, Avishkar was expecting this question. Yeah, what was Avishkar? बोल Avishkar करो कुछ Avishkar बताओ Avishkar क्या होगा। हाँ नामकरण करण नहीं आया क्या उसी। हाँ बोला किसी। But it's an awesome reason. It's you and so on. हम सुने बोल। It's not good. So you know the name of CH3COO minus, CH3COO minus क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एसिटेट। ये तो उसको बाकी लोग बोलते हैं, इसके घर वालों ने इसका नाम क्या रखा है, इथेनोएट। इसके घर वालों ने इसका नाम क्या रखा है, इथेनोएट। This is like Chinta and Bunty. वैसे हमारे पास ये भी तो है ना HCOO माइनस, इसका नाम क्या है, that is what मीथेनोएट। तो इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम मीथेनोएट। What is the general name, like Bunty? Yes, और ज़्यादा होता है Bunty, Pinta, Chintu, Sonu। बोलो क्या नाम है इसका, यस रानी लोग कॉमन है रानी। बोलो इसको पानी में डाल दो क्या बोलो। कौन बोला, दिस इज फॉर्मेट है ना, हमें पता है इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक आयन है, याद रखना, दिस एसिटेट आयन, दिस इज फॉर्मिक, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसके आप ना 10 क्वेश्चंस तो देखेंगे जो नहीं आता वही पूछते हैं, नहीं आने वाला एग्जाम्पल दो ही है, फिर भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। विच इज हैविंग कार्बन वन, दैट इज फॉर्म, फॉर्म सी इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिलमाइड, देन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो ये करके आना कल, ये गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो राइट डाउन salts of weak acid and weak base, राइट डाउन salts of weak acid and weak base। फिजिक्स का लेक्चर कब से है, also hydrolysis। Lots of parents. Sorry, Salts of weak acid and weak base। साढ़े 5 बजे की
Karena saat ini इसमें क्या होगा? kami Priya, serang sesuatu everything is in weak. kita सब क्या है? ये weak है. Source of weak acid है weak base. So what we will do now? How you will do this? So क्या पढ़ना है आपके पास? क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ है ना. कोई एक किसी का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वीक बेस से. जैसे हम बोलते हैं HNO3 स्ट्रॉन्गर देन HCl. है तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर भी उनका पीएच क्या है? अलग अलग है. तो यहाँ पे आपके कंडीशंस आएंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे? कंडीशंस आएंगे. सो राइट डाउन the hydrolysis of salt of WaWb, the hydrolysis of salt of WaWb can give acidic solution, can give acidic solution, can give basic solution, can give nucleus. ये कुछ भी दे सकता है. एसिडिक दे सकता है, बेसिक दे सकता है, या फिर न्यूट्रल दे सकता है. तो ऑब्वियस इसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो भी सोल्यूशन बनेगा उसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें, वीक में से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है. समझ में आया? तो अगर आपके पास ऐसा सॉल्ट है जिसका जिसका पीएच क्या आएगा? एसिडिक आएगा, तो उसमें जो एसिड यूज किया है दैट इज मोर having dissociation constant more than A. यहाँ पे क्या आएगा? उसका dissociation constant is K is less than KB. यहाँ पे क्या आएगा? K is equal to, now we will take the cases. ऐसा हम लोग WaWb सॉल्ट लेंगे जिसमें जो एसिड यूज किया है वीक एसिड उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो वीक बेस यूज किया है उसका स्ट्रेंथ क्या है? कम है. So basically you have to remember one more thing. Here the strength of weak acid or weak base from which salt is prepared is depends on its dissociation constant. इसके ऊपर जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो उसका एसिडिक नेचर है. ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल WaWb. ये राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल WA. क्या हुआ है? टाइम हो गया क्या? salt of where K is greater than K. ठीक है, जहाँ पे आपका K ज्यादा हो. So write down the example NH4. First of all, tell me its base and cancel. इसका बेस क्या है? इसका बेस NH4 और इसका एसिड. So write down the dissociation constant for individual. इसमें से एसिड का dissociation constant is 7.2 into 10 raised to minus 4. इसका जो dissociation constant है इसी K is equal to 7.4 into 10 raised to minus 4. इसका जो dissociation constant है that is Kb is equal to 1.8 into 10 raised to minus
So hydrolysis करो. How you will do the hydrolysis? First of all, what will be dissociation of this? इसका dissociation क्या रहेगा? इसका dissociation क्या रहेगा? बोलो रे. NH4 प्लस प्लस F माइनस प्लस, इसके बाद इसको काट किसमें डालोगे? पानी में. दोनों भी लीक है तो कौन सा रिएक्शन देंगे ये? रिवर्सिबल. कौन सा रिएक्शन देंगे ये? रिवर्सिबल. क्या बनेगा इससे? क्या बनेगा इससे? NH4 OH प्लस HF. क्या बनेगा इससे? NH4 OH प्लस HF. अभी इसमें से स्ट्रॉन्ग who is more strong? किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग है? मतलब विच इज हैविंग द हायर वैल्यू. ये सबको समझ में आता है. 10⁻⁵ मतलब जैसा है तो नेगेटिव. कैलकुलेट नहीं करना. So this is how much? 1.8 into 10⁻⁵. ठीक है. सो हियर ये दोनों भी रिएक्ट करेंगे ना पानी. ये चीज याद है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? वीक बेस है और वीक एसिड है. और ये ज्यादा नहीं करेंगे. कौन ज्यादा करेगा? NH4OH. ये उल्टा पड़ा है ना. जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखेगा, बट उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखेगा जितनी NH4OH रखेगा. क्यों? क्योंकि NH4OH उसके कंपैरिजन में वीक है. ठीक है. सो राइट डाउन द प्रॉपर सेंटेंस फॉर दिस. सो राइट डाउन the acid HF, the acid HF is slightly stronger than base NH4OH. The acid HF is slightly stronger than base NH4OH as its K is higher side. As its K is at higher side. Both ions NH4 plus and F minus, both ions NH4 plus and F minus, है ना. डिसोसिएशन तो यही है ना. NH4 plus and F minus will hydrolyze with water. Both NH4 plus and F minus will hydrolyze with water, but NH4 plus will hydrolyze more. But NH4 plus will hydrolyze more because it is lesser in strength. Because it is lesser in strength. In bracket write down NH4H. Because it is lesser in strength than F minus. It is lesser in strength than F minus. In bracket write down HF. समझ में आया क्या सबको? क्यों ऐसा हुआ? HF उससे स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, मतलब वो डिसोसिएशन हाइड्रोलाइज कम हो. सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज वो होता है वो ज्यादा वीक हो. ये चीज हमेशा दिमाग में डाल के रखो. सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज वही होगा जो ज्यादा वीक हो. ठीक है. तो इसमें से ज्यादा वीक कौन है? NH4 प्लस. अभी दोनों के भी रिएक्शन लिखने पड़ेंगे आपको. रिएक्शन 1 क्या आएगा? NH4 plus will react with H2O. ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा ये? NH4OH. बट H प्लस अकेला रह सकता है क्या? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्या रहेगा यहाँ पे?
H3O into 1. सेकेंड में अपने डिसोसिएशन प्रोडक्ट्स क्या है F माइनस विल रिएक्ट विद वाटर, क्या देगा ये माइनस है तो H प्लस देगा, राइट, क्या बनाएगा ये HF प्लस OH, दिस इज सेकेंड रिएक्शन। सबसे ज्यादा दोनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा, किसमें दिख रहा है पहले मुझे बताओ रिएक्शन को देख, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, दो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स लगे हैं, राइट, और दूसरी बात इसका स्ट्रेंथ भी क्या है इसके कंपैरिजन में, so this will hydrolyze ब्रैकेट में लिखना weak part hydrolyze more. Similarly, dissociation constant लेस है तो ये क्या होगा हाइड्रोलाइज मोर, जिसका जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लेस है वो ज्यादा क्या करेगा हाइड्रोलाइज। क्लियर विद द पॉइंट। अभी हम एक ऐसा डेरिवेटिव अब मुझे बताओ और पीएच, पीएच क्या रहेगा इसका, पीएच क्या रहेगा इसका, व्हाट विल बी द पीएच, पीएच विल बी एसिडिक, ये तो क्लियर है, जिसका के ज्यादा है उसका पीएच क्या रहेगा ज्यादा, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्रोडक्ट समझ में आने। इफ दे आर आस्किंग कि हु विल हाइड्रोलाइज मोर, तो आपको याद क्या रखना है, K is inversely proportional, K is inversely proportional to hydrolysis, जितना कम हाइड्रो जितना कम K उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सो वो लास्ट में करेंगे हम लोग। सो रिमेंबर हियर as we are saying K is greater than KB, इस टाइप का सोल्यूशन आपका क्या रहेगा, इस टाइप का सोल्यूशन आपका क्या रहेगा एसिड, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर किसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो पॉइंट लिखेंगे, अगर केबी का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो, ठीक है, एंड रिमेंबर दिस, ये वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज के बेसिस पे आपको जज करना है, ओके, तो गो फॉर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ WA salt of WaWB, hydrolysis of salt of WaWB where Kb is greater than Kb, where Kb is greater than Kb. Write down the example NH4Cl. Write down the example NH4Cl. Tell me Cn. Tell me the part. ये कहाँ से आया NH4 OH, ये कहाँ से आया H. Write down its constants. NH4 का कांस्टेंट कितना है 1.8 into 10 raised to minus 13. HCl का कांस्टेंट लिखो 4 into 10 raised to minus 10. ऐसे ही बताओ कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा, who will hydrolyze more, Cn minus, who will hydrolyze more, Cn minus, समझ में आया, तो आपको रिलेशन क्या रहेगा B6, सब कुछ समझ में आएगा, जिस बाई यूजिंग इट, इसका केबी कितना है 10 to minus 10 कम है, ये सबको समझ में आता है, 10 to minus 5 ज्यादा है, 10 to minus 10 कम है, तो अगर इसका केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है तो हाइड्रोलाइज ज्यादा है, ठीक है, नाउ राइट डाउन द प्रोडक्ट्स, डिसोसिएशन लिखो, डायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पे, पहला रिएक्शन लिखती हूँ मैं, NH4 प्लस विल रिएक्ट विद H2O, क्या देगा NH4 OH प्लस H3O प्लस,
व्हाट इज द सेकेंड रिएक्शन? CN माइनस प्लस H2O क्या देगा ये? HCN plus OH minus. Who will hydrolyze more? This will hydrolyze ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा। इसका मतलब समझते हो क्या? इसके ज्यादा मोल्स पानी के साथ रिएक्ट होते जाएंगे ये मतलब है। तो आपको OH माइनस क्या हो जाएगा? बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। अगर इसके 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे तो इसका 1 मोल रिएक्ट से सक्सेसफुली प्रोड्यूस था। इसके 3 मोल्स हो रहे तो इसका 1 ही मोल। क्योंकि इसका K क्या है? समझ में आएगा? किसी को कोई शक है इसमें? किसी को NT1 is having this upon them? Now tell me what will happen if K is equal to Kb? दोनों सेम है, दोनों सेम हाइड्रोलाइज कर लेंगे, ठीक है? Okay, so the moral story of this topic is whenever you are talking about the WI WB salt type, आपको एक ही चीज याद रखनी है, if I want to do the hydrolysis, तो ये किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मेरे पास K कांस्टेंट K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो किसका भी हो, whether it is for acid or whether it is for base, याद रखना हम सॉल्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, हम उसमें जो एसिड प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो बना है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात, ठीक है? तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट is inversely proportional to हाइड्रोलिसिस। जितना ज्यादा हाइड्रोलिसिस, उसका मतलब क्या हो रहा है? K का वैल्यू कम हो। समझ में आया? आपको देखना क्या है? व्हाट यू हैव टू वॉच फॉर, यहाँ पे लिखो फॉर मोर हाइड्रोलिसिस, चेक फॉर lesser dissociation constant। बाकी सब छोड़ना है, बस इसको याद कर लोगे। प्रोडक्ट्स बना लोगे ना सब लोग? प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, न्यूट्रल सॉरी एक्टिव एंड बेसिक के लिए। The dissociation constant for acid is dash 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 and dissociation constant for base is dash dash dash. If its salt is dissolved in water, what will be the solution pH? समझ में आया? कैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें सब याद रखना है, कॉन्सेप्ट है। जिसका K ज्यादा है एसिडिक होगा, अगर K भी ज्यादा है तो वो सोल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। So write down the last for K is equal to Kb. For K is equal to Kb. So we have the example that is CH3COO NH4 plus. Sorry, NH4. This is from NH4 OH. This is from CH3COOH. इसका K कितना था? 1.8 into 10 raised to minus 4. इसका P कितना होगा? ठीक है? अगर इसको पानी में डालते हो तो क्या बनेगा? इसको अगर पानी में डालते हो तो क्या बनेगा? NH4OH भी उतना ही बनेगा, CH3COH भी उतना ही बनेगा। दोनों भी क्या है? वीक एसिड है। दोनों भी क्या है? सॉरी, दोनों वीक एसिड है, वीक है। ठीक है? तो इस केस में अगर आप ये जो NH4 CH3
COONA को अगर आप पानी में डालते हो तो ऑब्वियस ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, ऐसे ही डिसोसिएट होगा। दिस इज अवर ओवरऑल फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड में क्या होगा, CH3CO माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ, क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। ये एक रिएक्शन हो गया। सेकेंड इसको नंबर में दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या होगा आपके पास, NH4 प्लस है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ H2। ये याद रखना ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2H2 फ्यूल है। क्या देगा ये आपको, NH4 OH प्लस H3O प्लस। नाउ द पॉइंट इज, जितना कंसंट्रेशन जो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक है, जितना कंसंट्रेशन CH3COOH का होगा ना, उतना ही कंसंट्रेशन NH4OH का होगा। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। क्या बनेगा आपका, न्यूट्रल। ठीक है, दूसरी बात, जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे OH माइनस को होगा उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा, H3O प्लस का। So remember the pH will be 7 and the solution is neutral. So wherever they are given K is equal to Kb, the values are same, then remember that solution will be neutral. Now, question A, write down this question A, CH3COONH4 is dissolved in water NH4 plus do get hydrolyzed and produces 2 moles of NH4OH. How many moles of CH3COOH will produce? Now, yes, Prathamesh. सबसे पहली बात, क्वेश्चन गलत लगेगा। डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, CH3CONH4 प्लस, ये CH3COH कहां से आ रहा है चीज, इसके लिए ये बेसिक रिक्वायर्ड है। दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। CH3COH बन रहा है, NH4OH कितना बन रहा है, 1 मोल। CH3COH कितना बन रहा है, 1 मोल। वहां पे कितना बनेगा, वहां पे कितना बनेगा बताओ, NH4OH कितना बन रहा है, तो CH3COH कितना बनेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अब ये मत बोलना मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, ये तो जनरली मैं 1 मोल के लिए बताऊंगा। So how many CH3COH moles will produce? कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 moles guys, there is no any calculation. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितनी बात ज्यादा चीजें लगेगी यहाँ पे। सबसे पहले आपको उसको, ये जो है CH3CONH4 प्लस NH4, इसको पहले पहचानना आना चाहिए। 2 कौन वाला नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, 2 कौन है नहीं आगे, इसके आगे 2 कौन हो गया तो खत्म। सबसे पहले दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फिर से कैसा है, सेम डिसोसिएशन कांस्टेंट वन। सो जितने भी एग्जांपल्स आपके स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में दिए हैं, एज इट इज याद रखो, एज इट इज कर लोगे, ये ऐसा वाला क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे आपको लगेगा हमने प्रैक्टिकल भी नहीं किया है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था तो छोड़ दिया,
ठीक है, तो दोनों भी केसेस में कर लेना। पहले वाले जितनी भी हमने किए हैं, पहला वाला ये तो इसका समरी हो गया। यहाँ पे क्या देंगे बोलो, यहाँ पे क्या देंगे बोलो कि 1.8 है, वो कितना है 7.4 इंटू 10⁻⁴। किसके मोल्स ज्यादा देंगे, ये क्या था वहां पे इसका रिएक्शन इस माइनस का, एसिड के मोल्स कितने हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ एसिड का नहीं। NH4OH का मोल्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। HF के मोल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि इसका Ka क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बात। तो आपको अभी मोल्स का एक बार पढ़ के अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ो, स्टेट बोर्ड के। मेरे नोट्स भी सफिशिएंट है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा, ट्रस्ट में मैंने पूरा टेक्स्ट बुक का ही अच्छे से पढ़ा है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ओके, सो कितना हुआ टाइम, चल तो कल क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर से हाँ भी ये कॉन्सेप्ट एक लिख लेंगे, एक कॉन्सेप्ट लिख होंगे, कितना ज्यादा है इसके जो मेरे ये अलग है, ये होमवर्क कर लेना। हाँ यहाँ पे k इज ग्रेटर देन kb, kb क्या है यहाँ पे, है kb NH4OH का है ना, यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, whose kb is less will produce more waves, जिस बेस का kb कम है वही ज्यादा है। ऐसा क्यों, बार बार एसोसिएट होता जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है का मतलब क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कम बन रहा है। समझ में आया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिखते कैसे है, हाउ वी आर राइटिंग डाउन डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये कम है मतलब प्रोडक्ट कम है ना, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब बार बार रिएक्टेंट भी बन रहा है, समझा। तो इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। सेकेंड केस में क्या रहेगा, सेम इसका के कम है, दैट विल बी मोर, यस एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको समझना है। यहाँ पे के लेस मतलब आपका रिएक्टेंट क्या है, मोर रहेगा, रिएक्टेंट ज्यादा है तो वैल्यू के बेसिस पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट विल बी लेस, के विल बी लेस। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इससे कर लेंगे। Remember this sentence. Whose Kb is very less will produce more waste. तो क्या पढ़ा हमने कल, यस बोलो क्या पढ़ा हमने हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रोलिसिस ऑफ, सबको ये क्लियर हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, if we are considering strong acid and strong base, and if we are dissolving salt of it, if we are dissolving strong acid, if we are dissolving strong base, or if we are dissolving its salt, it is not having tendency to react with the any part of water, neither with H plus, neither with OH minus with respect to its ions. Then what about strong acid weak base, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी पार्ट है, सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट मैंने आपको बताया किस साइड होगा, सॉल्ट का जो कंपाउंड मतलब सॉल्ट का जो फॉर्मूला है राइट साइड इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, हु विल रिएक्ट विथ वाटर, वीक बेस पार्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट NH4, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, NH4 प्लस है तो OH माइनस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। So basically we are studying about the hydrolysis. हाइड्रोलिसिस का मतलब समझे कि अब एग्जैक्टली क्या है, कि आपके सॉल्ट में से कोई एक पार्ट विच इज फ्रॉम द वीक एसिड और वीक बेस will react with the
ईदर H प्लस और ईदर OH माइनस। अगर वीक एसिड से रहा तो क्या हो सकता है, एनायन होगा लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, वीक बेस से कैटायन है, यहाँ पे वीक एसिड से क्या होगा, एनायन होगा, एंड दैट विल रिएक्ट विद दी H प्लस। एनायन होगा तो H प्लस के साथ, कैटायन होगा तो OH माइनस के साथ। ठीक है, देन ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे। Then we have studied, we have taken some examples. Hydrolysis, फिर से बता रही हूँ, what exactly hydrolysis is? Reaction of cationic or anionic part with OH minus and H plus respectively, provided it should be from weak acid से होना चाहिए या फिर weak base से होना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करने क्या आना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, where it is from strong acid or weak base, where is from strong acid or strong base likewise। then हमेशा पानी की जो रिएक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट्स रहेंगे ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है NaOH के। यहाँ पे NaCl विथ वाटर, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H3O प्लस OH माइनस, यहाँ पे H प्लस नहीं लेना है, एंड H प्लस इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, इसीलिए पानी के साथ भी वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट द प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन ये हो चुका है हमारा। ठीक है, CuSO4 का मैंने एग्जांपल लिया था। Who will not have the tendency to react with water part? Who will not have the tendency to react with water for SO4 2 minus। ठीक है, देन तो ऐसे आपको सॉल्ट सिर्फ लिखने हैं, रैंडम जितने भी अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्ट्स है ना, रैंडमली लिखो और वहां पे डालना कि दिस इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, क्वेश्चन वैसे ही आएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसिटेट आयन एंड इथेनोएटी बोलते हैं उसका नाम, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC, दिस इज इट्स कॉमन नेम, ये इसका क्या है, IUPAC। ठीक है, देन उस Kb, हाँ, बेस्ड ऑन दी K एंड Kb, जिसका K ज्यादा होगा वो डिसोसिएशन ज्यादा करेगा, जिसका Ka ज्यादा है वो डिसोसिएशन ज्यादा करेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो हु इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, जिसका Ka ज्यादा है, दैट इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और Kb अगर उस एसिड के कंपेयर में उसका स्ट्रेंथ कम है तो दैट बेस विल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, दोनों भी रिएक्ट करेंगे बट कंपैरिजन किसका ज्यादा, कंपैरेटिवली कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, लेस है। सो वेदर इट इज एसिड और बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस। समझ में आई बात, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो आपका जो K है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और वीक बेस और वीक एसिड में क्या होता है, आयंस बहुत कम बनते हैं, है ना, उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, एंड दैट इज द रीजन उसका क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी लेस वैल्यू। ठीक है, डिसोसिएशन वैल्यू अगर लेस आता है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। देन ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ